गाइज, वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फटे लिप्स को ठीक करने के लिए 8 होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। होम रेमेडी तो शेयर करूंगी, साथ ही 8 रीजन भी शेयर करूंगी कि सर्दियों में हमारे होठ क्यों फटते हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज फ्रेंड चैनल को फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8 वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से सर्दियों में हमारे होठ फटते हैं। तो सबसे पहला रीजन है हीटर। जी हाँ, हीटर के संपर्क में हम सर्दियों में बहुत ज्यादा रहते हैं। हम रूम हीटर का यूज करते हैं और जब आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जब हीटर कंटिन्यू रूम में चलता रहता है तो हमारे होठ भी बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, हमें प्यास भी बार बार लगती है। यानी कि हमारे जो बॉडी की नमी है उसको हीटर कहीं ना कहीं सोख लेता है। तो इसी वजह से होठ भी ज्यादा फटने का कारण हीटर का ज्यादा यूज करना भी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड रीजन की, तो वो है धूप। जी हाँ, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है डायरेक्टली जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो इसकी वजह से भी होठ काले होते हैं। और सर्दियों में तो हमें धूप में बैठने का मन भी होता है और हम बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादा देर तक धूप में बैठने की वजह से हमारे होठ ना बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं और ड्राई होने की वजह से वो फटने भी लगते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड रीजन की कि तीसरा कारण क्या है कि सर्दियों में होठ इतने ज्यादा फटते हैं। तो वो है पानी कम पीना। हम गर्मियों में पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ना तो हमें इतनी प्यास लगती है और ना ही हमारा बार बार पानी पीने का मन करता है। और अगर हम थोड़ा उसको गुनगुना करके भी पिए तो हमें टेस्टी मतलब अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मुझे ज्यादा गुनगुना पानी अच्छा भी नहीं लगता है, तो इस वजह से हम पानी पीना छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसकी वजह से ही हमारे होठ बहुत ज्यादा फटते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि पानी आप जरूर पिए, गर्मी हो या सर्दी, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। चौथे रीजन की बात करूं तो वो है ठंडी हवा। जी हाँ, सर्दियों में हवाएं ना बहुत ज्यादा ठंडी चलती है और हम हर टाइम तो अपने फेस को कवर नहीं करते हैं जब हम बाहर जाते हैं। गर्मियों में तो फिर भी धूप से बचने के लिए हम कवर कर लेते हैं अपने फेस को, लेकिन सर्दियों में नहीं करते हैं। इसकी वजह से जो ठंडी हवाएं है वो भी हमारे होठ की नमी को सोखती है और हमारे जो होठ है वो बहुत ज्यादा फटते हैं। अब बात कर लेते हैं पांचवें रीजन की। तो पांचवा रीजन यही है कि केमिकल वाले जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, जैसे लिपस्टिक हुई या फिर पेस्ट, टूथपेस्ट, उनका जो हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी होठ फटते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनका यूज करना बंद कर दीजिए, लेकिन आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही अपने लिए सिलेक्ट करने हैं। वो आपके होठों को फटने से भी बचाएंगे, प्लस आपके होठ बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी रहेंगे। और होठ ही नहीं, आपकी बॉडी के लिए भी केमिकल फ्री चीजें काफी अच्छी रहती है। अब बात है नेक्स्ट रीजन की। तो देखिए, आंतों की समस्या और कुपोषण। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, यानी कि जो अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, साथ ही उनको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी होठ फट सकते हैं। बात करें नेक्स्ट रीजन की, तो देखिए, शरीर में कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी हमारे होठ फटते हैं। B3 और B6 और साथ ही जिंक और आयरन की कमी भी जब हमारी बॉडी में हो जाती है तब भी हमारे होठ बहुत ज्यादा फटते हैं। तो इनकी कमी को पूरा कैसे करें? तो देखिए, आप अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए, आप पानी ज्यादा पिए, आप लोहे की कढ़ाई का यूज ज्यादा करिए खाना बनाने के लिए। ठीक है, जितने भी ऐसे मतलब प्रोडक्ट है जिनमें जिंक और आयरन ज्यादा पाया जाता है, जैसे अब सर्दियों में पालक साग का सीजन है, आप पालक खा सकते हैं, आप पालक के पराठे बना सकते हैं, आप साग रेडी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जो कि हम पालक की हेल्प से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिंक और आयरन की कमी को भी पूरा कर सकते हैं और अपने होठों को फटने से बचा सकते हैं। और रीजन में यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी और वो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जब भी मुझे बुखार आता है या फिर मुझे जुकाम वगैरह होती है तो मेरे होठ ना बहुत ज्यादा फटते हैं। ये चीज मैंने फील करी है। आप कमेंट करके बताना आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। अभी भी मुझे जुकाम हुआ है, आवाज मेरी थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे होठ ना बहुत ज्यादा मतलब ड्राई हो जाते हैं, पपड़ी सी जम जाती है, या तो ज्यादा मेडिसिन की वजह से या फिर कुछ भी कह लीजिए, पानी की कमी भी थोड़ा हो जाती है, फीवर की वजह से बॉडी थोड़ा गर्म रहती है। तो इस वजह से भी मुझे मेरे होठ बहुत ज्यादा मतलब फील होते हैं कि हाँ, बुखार में मेरे होठ बहुत ज्यादा यानी कि फीवर में फट रहे हैं। तो होठ फटने के क्या क्या रीजन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिए हैं। अब बात कर लेते हैं उपचार की। तो देखिए, सबसे पहला उपचार यही है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, नारियल का तेल, वो आपको इजीली आपके घर में मिल जाएगा। आपको उसको दिन में 1 से 2 बार अपने होठों पर हल्के हाथों से रब करना है, ऐसे ही लगा छोड़ना है। ये काम आप दोपहर में खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टाइम तक वो आपके होठों पर लगा रहे और उसका रिजल्ट अच्छा आपको मिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड। तो
आपको लेना है शहद, और शहद को अपने मतलब लिप्स पर फिंगर की हेल्प से लगाना है। जब आप शहद को इस तरीके से लगाएंगे तो एक तो आपके होठों को बहुत ज्यादा नमी भी देगा, आपके होठ पिंक भी होते हैं अगर आप शहद का यूज करते हैं तो। शहद में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे होठों को पिंक भी बनाए रखने में हेल्प करती है। अब बात करें तीसरी होम रेमेडी की, तो वो है घी। जी हाँ, गाय का घी हो या फिर भैंस का घी या फिर मार्केट से आप जो घी खरीद कर लाते हैं, आप उसको फटे होठों के लिए यूज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा घी लेना है और अपने लिप्स पर लगा लेना है। ये भी आपको खाना खाने के बाद ही करना है। अगर आप इसको खाना खाने से पहले लगाते हैं तो वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके होठों पर नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा, तो इसका रिजल्ट आपको इतना इफेक्टिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लो आपको खाना नहीं खाना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, तो उस टाइम आप इसका एप्लीकेशन अपने होठों पर कर सकते हैं। घी भी आपके फटे होठों को मुलायम और नरम बनाने का काम करता है, साथ ही होठों को कहीं ना कहीं गुलाबी भी रंग देता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट होम रेमेडी की। तो आपको लेना है थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी चीनी, इन दोनों को मिक्स करना है और ये आपका होममेड स्क्रब बनकर रेडी हो गया। प्लीज आवाज को एडजस्ट कर लेना, जुकाम हुआ है तो इसकी वजह से नाक ना बार बार ब्लॉक हो रहा है, लेकिन वीडियो बनाना भी जरूरी था तो मैंने सोचा ये, क्योंकि ये होठ फटने की प्रॉब्लम ना सर्दियों में बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि प्लीज होठों के लिए कोई होम रेमेडी शेयर करिए, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी मतलब मौका भी है और दस्तूर भी, थोड़ा विंटर सीजन भी है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, तो इसलिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये जो आपका होममेड स्क्रब बनकर रेडी हुआ है, इसको अपने होठों पर स्क्रब करना है हल्के हाथों से। जब आपके होठ पर कुछ भी चीज अप्लाई ना हो, यानी कि लिपस्टिक वगैरह, लिप बाम वगैरह कुछ भी अप्लाई ना हो, तब आपको इसको लगाना है 5 से 7 मिनट हल्के हाथों से। ध्यान रखना ज्यादा रगड़ रगड़ कर नहीं, वरना आपके होठ और भी ज्यादा फटेंगे। और फिर आपको मतलब वाइप से क्लीन कर लेना है, उसके बाद अपने होठों को धो लेना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके होठ धीरे धीरे बिल्कुल नरम, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये वाला ट्रिक भी आप जरूर आजमा के देखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट होम रेमेडी की, और जो कि पुराने टाइम से भी चली आ रही है। आपको थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर घी, जो भी आपको इजीली सूट करता हो आप उसको ले सकते हैं, और आपको अपनी नाभि में रात को सोते टाइम इसको लगाना है। इसको आप अपने घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को लगा सकते हैं। धीरे धीरे आप इससे ये नोटिस करेंगे कि आपके होठ फटने बंद हो जाएंगे। अगर आप डेली नाभि में ये कोकोनट ऑयल या फिर घी का एप्लीकेशन करते हैं, लगाते हैं, तो फिर आपके होठ बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। ये चीज मैं आपको लिख के देती हूँ, तो ये वाला ट्रिक आप जरूर आजमाना। मैं अपनी दोनों बेटियों को रात को सोने से पहले उनकी नाभि में जरूर घी का एप्लीकेशन करती हूँ। अगर घी नहीं लगाती हूँ तो फिर मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। और आपको जब आप सुबह नहाते हैं ना, तब आप अपनी नाभि को क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी नहाते टाइम आप नॉर्मल वाटर से ही अपनी नाभि को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी नाभि जितनी ज्यादा क्लीन रहेगी ना, तो आपके होठ उतने ही कम फटेंगे। और नाभि का जो संपर्क होता है हमारे लिप्स, हमारे फेस से, हमारी बॉडी से होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। नाभि में घी लगाने की वजह से आप अपने फेस को भी चमका सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं वीडियो कभी बनाऊंगी, आज बात सिर्फ हम होठों के बारे में कर रहे हैं। नेक्स्ट होम रेमेडी की बात करूं तो एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल से भी आप अपने फटे होठों को ठीक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और अपने होठों पर इसका एप्लीकेशन करना है। इसको ऐसे ही लगा रह देना है। अगर आपको ज्यादा इरिटेशन हो रही है तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको वाइप्स की हेल्प से या फिर कॉटन के रुमाल की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए। एलोवेरा में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे होठों को फटने से रोकती है। आप चाहे तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल में हल्दी भी मिक्स करके, यानी कि ऐड करके अपने होठों पर लगा सकते हैं। अगर आपके होठ फटने की वजह से उनमें ब्लड आ रहा है तो ये उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि हल्दी और एलोवेरा जेल में ना एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये मतलब घाव को भरने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो इससे भी आपके होठ बहुत जल्दी ठीक होंगे। अब और एलोवेरा जेल ना आपके होठों पर अगर सूजन आ जाती है ना, तो उसको भी कम करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट होम रेमेडी की। तो आपको लेना है खीरा, यानी कि कुकुम्बर। उसका या तो आप रस भी निकाल सकते हैं या फिर उसकी स्लाइस को ऐसे कुछ देर अपने होठों पर रब कर सकते हैं। इससे भी आपके फटे होठ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे रिलीफ होगा और वो ठीक हो जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते
सकते हैं। तो दिन में सिर्फ आपको इसको एक बार ही लगाना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट होम रेमेडी की, तो वो है लिप बाम। या तो आप घर पर ही लिप बाम रेडी कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बीट रूट से घर पर ही कैसे लिप बाम बनाए वो वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स वीडियो, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मार्केट वाला लिप बाम यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसे लिप बाम सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें विटामिन ई हो, एलोवेरा हो, साथ ही जो SPF 15 से लेकर 13 तक हो, जो कि आपके होठों को एक तो सन से भी प्रोटेक्ट करे, साथ ही अच्छे से आपके होठों को मॉइस्चराइज भी करे। तो इस तरीके की एक अच्छी लिप बाम का भी यूज आप अपने होठों को फटने से बचाने के लिए कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई से भी आप अपने होठों को ठीक कर सकते हैं। आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। ये इजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, चाहे तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगी, एक बार आप चेक कर लेना। तो कैप्सूल में से आपको ऑयल निकाल लेना है और अपनी फिंगर की हेल्प से आप इसको अपने होठों पर लगा सकते हैं। अगर आपके होठ बहुत ज्यादा ब्लैक हो गए हैं तब आप इसमें एलोवेरा जेल और रोज वाटर भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तब आप इसमें सिर्फ रोज वाटर ऐड करिए, या फिर सिर्फ आप मतलब विटामिन ई के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई चीज ऐड करने, अगर आपको सूट नहीं करती है तो सिर्फ विटामिन ई के कैप्सूल भी आप उनका ऑयल लेकर अपने होठों पर आप मसाज करेंगे ना, तो आपके फटे लिप्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनका कलर भी मतलब नेचुरल जो पिंक है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने ये 8 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करे हैं कैसे आप फटे होठों को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर ये आज की वीडियो और मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।